हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है सचिन लडवाल मैथ्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करेंगे और उसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि क्या होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके लिए नई बात नहीं है, आपने पहले भी कर रखा है। जैसे आपने चैप्टर 2 में, क्लास 10th के चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स अगर आपको पता है, चैप्टर 2 में आपने कर लिया, पॉलिनोमियल्स अगर आपको पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल आपको पता है। हम मान लेते हैं कि आपने चैप्टर 2 पढ़ा है अच्छे से और आपको पॉलिनोमियल आता है। तो पॉलिनोमियल से आगे की कहानी हम चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे फोकस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा फोकस रहेगा इस पे। हम मान के चलते कि आपको ये पता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है भाई? पॉलिनोमियल आपको पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। तो पॉलिनोमियल आपको पता है। और क्वाड्रेटिक भी आपने पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर दें, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दें तब वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसान है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अभी तक ये थी सिर्फ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करें तो पॉलिनोमियल, और भी स्पेसिफाई करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमने 0 के साथ इक्वेट कर दिया तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या? डिग्री 2 होनी चाहिए वेरिएबल की, सबसे बड़ी पावर जो है 2 होनी चाहिए। अच्छा, हम इसमें जैसे मैं आपको बताऊं तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें देखो x की पावर जो है, वेरिएबल x है इसमें। ABC क्या है? ABC रियल नंबर्स है, मतलब ABC 1 2 3 √2 √3 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स होंगे। वेरिएबल हमारा x है इसमें, और सबसे बड़ी पावर x की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी ये ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, यहां जैसे 1 है, 2 है, फिर 0 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें ना, अगर हम इसको ऐसे लिख दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल की जो पावर हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो ये बन जाएगी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। बात समझ में आ गई आपको? तो पॉलिनोमियल आपको पता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता चला, उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखी। तो ये तो हमारा था इसका इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ABC क्या है इसमें? ABC जो है रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स भी आपने पढ़ रखा है पहले ही चैप्टर में, बिल्कुल 10th क्लास के पहला चैप्टर जो आपका है वो है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का था इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।